है लगभग 2 प्लाटून पीएसी, जिसमें कि 1 प्लाटून पीछे और 1 प्लाटून आगे, और साथ ही साथ इसमें 4 थाना प्रभारी, जहां भी सेंसिटिव मिश्रित आबादी है वहां पे हम लोगों ने ड्रोन की व्यवस्था कर रखी है और उसकी निगरानी ड्रोन से हो रही है। ये रामलीला 457 साल पुरानी है। राजा वसंतराव पूर्वजों के नाम से इसका शुभारंभ किया और तब से निरंतर ये रामलीला अपने आप में बिल्कुल अनोखी रामलीला है। जो राम ने रामायण में, रामचरितमानस में जो चरित्र भगवान राम का दिखाया है, हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि लोग आत्मसात करें और मानव संस्कृति को अपनाएं। यही सनातन धर्म है, यही सनातन संस्कृति है। इस समय जो राम जी की शोभा यात्रा है वो अब पहुंच चुकी है यहाँ बानघाने, जो कि सबसे अति संवेदनशील इलाका कहलाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो अखाड़ा यहाँ पर इस बार जो शोभा यात्रा का आकर्षण का केंद्र है वो रखा गया है। अमित अवस्थी एडवोकेट। ये राम जी की शोभा यात्रा, इसका इतिहास करीब 550 वर्ष के आसपास का है। हमारे पूर्वजों ने शुरू करी थी और उस परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं। ये बसंत राय जी थे, रानी साहब फाटक के, उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी और आज़ादी के बाद से ये कमेटी गठित हुई। इस समय में वर्तमान में कमेटी में ऑडिटर के पद पे हूँ और हमारी निरंतर हर समय ये शोभा यात्रा किसी प्रकार की है, किसी प्रकार की इसमें कभी कोई बाधा नहीं हुई। और ये भव्य शोभा यात्रा सबसे प्राचीन उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे प्राचीन रामलीला ये करेगी। ये ऐतिहासिक रामलीला है। और भी लोग हैं, उनसे मालूम करते हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल मिश्रा। कब से निकल रही है शोभा यात्रा? मैं अध्यक्ष हूँ। ये रामलीला 457 साल पुरानी है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे प्राचीन रामलीला का जब शुभारंभ हुआ वो अयोध्या से हुआ। अयोध्या के 25 साल बाद बनारस में रामलीला शुरू हुई और बनारस के 25 साल बाद ये लखनऊ स्टेट की रामलीला शुरू हुई, जिसको लगभग 458 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 457वीं रामलीला हो गई। आज ये 458वीं रामनवमी का जुलूस निकल रहा है। इसको राजा वसंतराव, जो लखनऊ स्टेट के राजा थे, उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम से इसका शुभारंभ किया और तब से निरंतर ये रामलीला अपने आप में बिल्कुल अनोखी रामलीला है। कम से कम एक हिंदुस्तान के अंदर इस रामलीला का जो इतिहास है, 3 जगह ये रामलीला होती है, 3 स्थानों पर। पहले शुरू के 8 दिन जब ये रामलीला होती है तो चौधरी तालाब स्थित रामलीला मैदान पर होती है जी। उसके बाद वहाँ पर जो प्राचीन पूरा तालाब है, जैसे भगवान राम ने सरयू नदी पार करके गंगा नदी पार करी थी, तो यहाँ उन्होंने राजा साहब ने उस गंगा नदी को यहाँ पर गंगा जी बनाकर उसको बाकायदे उसी प्रकार से पार कराने का काम करा। उसके 8 दिन बाद बड़ा बाग हार्टमैन मैदान है, वहाँ पर रामलीला होती है। उसके 2 दिन यहाँ रानी साहब के फाटक में। इस प्रकार से कभी 19 दिन और कभी 20 दिन ये रामलीला होती है। इसका बहुत पुराना इतिहास है, थोड़े समय में बताया नहीं जा सकता, बहुत लंबा, कभी आप बैठोगे, बहुत लंबा इतिहास है इसका। और ये सारे लोग यहाँ पर जिस समय कुंवार का महीना आता है, जब रामलीला होती है, तो ये जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ अयोध्या का रूप देखने को मिलेगा आपको बाकायदे। मतलब यहाँ जो बिल्कुल ऐसा कार्यक्रम चलता है, इसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। मिनी अयोध्या कह सकते हैं। हाँ, मिनी अयोध्या कह सकते हैं, बिल्कुल। और आप लोगों के सहयोग से इसका और अच्छा हो रहा है मामला। मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में इसका जो दिखाया जाता है आप लोगों के सहयोग से, तो इसका नाम, इसकी ख्याति और ज़्यादा बढ़ा। जगह जगह इस पूरी जो शोभा यात्रा है उसको स्वागत किया जा रहा है और इस तरीके से यहाँ पर इस शोभा यात्रा का स्वागत हो रहा है और यहाँ लोगों को प्रसाद भी वितरित किया जा रहा है जो इस शोभा यात्रा में मौजूद है। साथ ही यहाँ के जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं उनको इस तरीके के रास्ते में प्रसाद भी वितरित किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस शोभा यात्रा के आयोजक गण मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कब से ये शोभा यात्रा निकल रही है और क्या इसका जो है पौराणिक महत्व है। क्या नाम है आपका? ये शिव नारायण दीक्षित, मैं इसका महामंत्री हूँ जी। कब से हमें शोभा यात्रा निकल रही है? ये 458वीं है। 458 साल, 457 का हमारा दशहरा मेला हुआ था, तो ये 458वीं शोभा यात्रा है और इसके बाद ये दशहरा मेला होगा 458वां। ये 458 वर्ष पुराना ये रामलीला समिति के तत्वाधान में ये राम जन्म के उत्सव में शोभा यात्रा निकलती है।
ठीक है, तो क्या मेन इसका उद्देश्य रहता है इस शोभा यात्रा का? मेन उद्देश्य यही है कि हम सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो किसी तरह से, और हम लोग इसको क्योंकि प्राचीन काल से निकल रही है, तो कुछ एक जैसे पौराणिक महत्व इसका क्या जुड़ा हुआ है? पुराने महत्व हम लोग जैसे राम जी का जन्म हुआ था, उसके बाद सुबाहु राक्षस का वध करा था राम जी ने, तो हम लोग वही रूप बनाते हैं। अब एक पुतला बनाते हैं, 51 फीट का पुतला हमने 24 तालाब पे बना रखा है, इसका राम जी पुतला दहन करेंगे। अच्छा, वही दहन होगा। हाँ, जो लगभग 457 पिछले 457 साल से होता आ रहा है, वही परंपराओं के तहत हम लोग करने वाले हैं। इस बार शोभा यात्रा में विशेष आकर्षण का केंद्र क्या है? जैसे कुछ वर्षों के बाद हम लोग अखाड़ा रहता था, लेकिन कुछ समय हम लोगों ने अखाड़ा नहीं लगवाया। इस बार अखाड़ा हम लोगों के लिए मेन है। विशेषकर अखाड़ा है, हमारा सिंहासन है राम जी का। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो ऐतिहासिक भव्य जो शोभा यात्रा है वो यहाँ पर गुजरती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। संदीप सिंह जो कि CO सेकंड है, वो खुद यहाँ पर आगे इसकी जो शोभा यात्रा के चल रहे हैं, और कई लेयर्स में जो सुरक्षा को बांटा गया है उसकी वो पूरी तरीके से निगरानी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये कितना जो पुरानी शोभा यात्रा है और लगभग कितना बड़ा ये रूट पर ये शोभा यात्रा निकल रही है। सर, ये कितने बड़े रूट पर ये पूरी शोभा यात्रा निकल रही है और कितने पॉइंट से होकर गुजरेगी? ये जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये बानखाना चौराहे पे है। यहाँ से ये कर्व लेते हुए ये जाएगी चौधरी तालाब पर। वहाँ पर अभी 1 घंटे ये जुलूस स्टे करेगा, जहाँ पे खरदूषण राक्षस का वहाँ पे वध होता है रामलीला मैदान पर। उसके बाद 1 घंटा स्टे करने के बाद फिर ये जुलूस जब चलेगा तो फिर ये अंदर होते हुए अलगनाथ से फिर अंदर हो जाएगा केला बाग में। वहाँ अंदर से होके द्रौपदी इंटर कॉलेज से होके वो फिर किला चौकी से निकल के पूरा बड़ा बाजार चलते हुए कुतुब खाने से लेफ्ट होके नैनीताल रोड पे चल के फिर वहाँ से अंदर लेफ्ट साइड में होते हुए फिर गुलाब नगर चौराहे से होके फिर वो जो है जहाँ से शुरू हुआ था बानखाने के पास से यू टर्न लेके फिर ये रानी साहिबा फाटक पे करीब 11 बजे के आसपास ये जुलूस खत्म होगा। इसकी लगभग जो दूरी है एक आकलन किया गया 12 किलोमीटर आसपास का ये पूरा जुलूस है। सभी रास्तों में हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखा है। लगभग 2 प्लाटून PSC, जिसमें एक प्लाटून पीछे और एक प्लाटून आगे, और साथ ही साथ इसमें 4 थाना प्रभारी के साथ साथ करीब 74 ऐसे आदमी लगे, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जो कि बीच में बॉक्स फॉर्मेशन में जुलूस को लेके चल रहे हैं। साथ ही जो महत्वपूर्ण रूट टॉप ड्यूटियां हैं छतों पे, वहां से उसकी निगरानी के लिए संवेदनशील स्थानों पे व्यवस्था की गई है, और जहां पे सेंसिटिव एरिया है वहां पे ड्रोन की भी हम लोगों ने व्यवस्था किया। इस तरह से हम लोग पूरी कोशिश है कि हम जो है इस जुलूस को अभी हम शांतिपूर्वक संपन्न कराएंगे। ड्रोन से भी नजर रखी है? हाँ, ड्रोन से जहाँ भी सेंसिटिव मिश्रित आबादी है वहाँ पे हम लोगों ने ड्रोन की व्यवस्था कर रखी है और उसकी निगरानी ड्रोन से हो रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ CO सेकंड संदीप सिंह, जिन्होंने बताया कि एक बड़े लेवल पे पूरी जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो किए गए हैं, और बड़े सेंसिटिव एरिया से पूरा जुलूस ये गुजर रहा है, और लगभग 12 बजे जाकर खरदूषण वध के साथ इस जुलूस का समापन होगा। अब हम ले चलते हैं आपको सुभाष नगर में निकल रही एक बड़ी शोभा यात्रा की तरफ कि वहाँ का क्या नज़ारा देखने को इस रामनवमी पर मिल रहा है। अब हम पहुँच चुके हैं सुभाष नगर में, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है रामनवमी पर ये शोभा यात्रा निकल रही है। ये बरेली सुभाष नगर कहलाता है ये क्षेत्र, और अब मुंबई बाजार से होती हुई ये शोभा यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो मौजूद हैं और घरों से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और आप देखिए ये नज़ारा इस पूरी शोभा यात्रा का। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर जो ये महिला संकीर्तन मंडल है वो यहाँ पर ये पूरा राम नाम का उच्चारण करते हुए शोभा यात्रा को निकाल रहा है, और पीछे ये भगवान राम यहाँ मौजूद हैं, और इस तरीके से ये जो पूरा भव्य जो राम बारात है वो यहाँ पर रामनवमी की इस पूरी शोभा यात्रा में निकल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ आयोजक मंडल के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। ये जो हमारी शोभा यात्रा है कब से निकल रही है, आपका क्या नाम है? देखिए, ये शोभा यात्रा मैं समझता हूँ 70-80 साल से निकल रही है, लेकिन हम लोग जो निकाल रहे हैं हम लोग 40 साल से निकाल रहे हैं। अच्छा, आज रामनवमी का उपलक्ष्य क्या कहना चाहेंगे? रामनवमी के उपलक्ष्य में हम ये कहना चाहेंगे, हम जो रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य उसमें राम के चरित्र को आत्मसात करने वाली भावना है।
जो राम ने अपने रामायण में, रामचरितमानस में तुलसीदास जी माध्यम से, वाल्मीकि जी माध्यम से जो चरित्र भगवान राम का दिखाया है, हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है, हल्के चलते रहिए। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि लोग आत्मसात करें और उस मानव संस्कृति को अपनाएं। यही सनातन धर्म है, यही सनातन संस्कृति है जी। और भगवान राम राष्ट्र की आत्मा है। ये जो शोभा यात्रा है क्या आकर्षण का केंद्र और कहाँ किन किन मार्गों से होकर गुजर रही है? हम लोग मंदिर तपेश्वरनाथ से सुभाष नगर में निकलते हैं और मुख्य बाजार में होते हुए, खन्ना बिल्डिंग के पीछे से होते हुए बदायूं रोड 84 मंदिर घंटे पे जाते हैं। वहाँ से लौट के फिर हम मंदिर तपेश्वरनाथ पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो जिस तरीके से उसमें जो रथ रखे गए हैं, कितने रथ हैं और कौन कौन से भगवान के स्वरूप हमारे यहाँ 3 रथ हैं। एक में राम दरबार है, एक में 3 देवियों का स्वरूप है, एक में शंकर पार्वती गणेश जी। तो आप देखिए ये भव्य जो राम नवमी पर शोभा यात्रा निकल रही है और इसका ये मुख्य जो आप देख सकते हैं कि रथ ये आता हुआ दिख रहा है जिसमें भगवान के स्वरूप विराजमान है और तपेश्वरनाथ मंदिर से ये शुरू हुई है और 84 घंटा मंदिर जाएगी, मुख्य बाजार होते हुए पूरी ये शोभा यात्रा निकली है और उसके बाद ये जो है आगे के लिए बढ़ रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे गए हैं और तमाम जो यहाँ पर पुलिस फोर्स है वो डिप्लॉय किया गया है, पीएसी बल यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु अपने भगवान राम के नाम का उद्घोष करते हुए इस पूरी शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं और ये पूरी शोभा यात्रा राम के उद्घोष के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं हंस माथुर।